अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास में एक ऐसा शासक था जिसका खजाना इतना विशाल था कि उसके महल में चांदी को मिट्टी की तरह साधारण माना जाता था, एक राजा जिसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि दूर दूर से राजा और रानियां उसकी परीक्षा लेने आते थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसे स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता ने स्वप्न में प्रकट होकर वरदान दिया था, लेकिन फिर इसी राजा ने अपनी ही बनाई हुई शक्तिशाली सभ्यता को धूल में मिला दिया, केवल इसलिए क्योंकि उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसके भयानक परिणामों का अंदाजा वह नहीं लगा सका। क्या आप जानते हैं यह कौन था? यह कहानी है राजा सुलेमान की, इतिहास के सबसे विरोधाभासी पात्रों में से एक। आज हम जानेंगे कि कैसे एक चरवाहे का बेटा दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बना और फिर कैसे उसकी अपरिमित बुद्धि भी उसे अंधकार से नहीं बचा सकी। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या सच्ची बुद्धि और सच्चा सुख का अर्थ वास्तव में क्या है। 3000 वर्ष पहले का यरूशलेम, पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश इजराइल दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने से अभी बहुत दूर था। यह वही काल था जब मिस्र में नील नदी के किनारे विशाल पिरामिड चमक रहे थे, भारत में वैदिक संस्कृति अपने चरम पर थी और चीन में शांग राजवंश का शासन था। इस समय इजराइल में राजा दाऊद का शासन था, एक योद्धा राजा जिसने अपनी वीरता से राज्य को मजबूत किया था। दाऊद एक महान योद्धा था, लेकिन उसका जीवन विवादों से घिरा रहा। उसने अपने एक सेनापति उरिय्याह की पत्नी बतशेबा के साथ अनैतिक संबंध बनाए और बाद में उरिय्याह को युद्ध में मरवा दिया। इसी बतशेबा के गर्भ से जन्मा था सुलेमान। मेरी मृत्यु नजदीक है बेटे, वृद्ध दाऊद ने अपने बिस्तर पर पड़े हुए कमजोर स्वर में कहा। अब इजराइल की बागडोर तुम्हारे हाथों में होगी। सुलेमान का हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह अभी केवल 20 वर्ष का था और इजराइल जैसे विशाल राज्य को संभालने का विचार उसे भयभीत कर रहा था। उसके कई भाई थे जो उससे बड़े और अनुभवी थे, विशेषकर अदोनिय्याह, जो अपने आप को अगला राजा घोषित कर चुका था। पिताजी, मैं तो अभी बालक हूँ, सुलेमान ने विनम्रता से कहा। मुझे नहीं पता कि लोगों का नेतृत्व कैसे करना है। मेरे भाई अदोनिय्याह पहले से ही अपने समर्थकों के साथ राज्य पर अधिकार करने की तैयारी कर रहे हैं। दाऊद ने अपना कमजोर हाथ उठाकर सुलेमान के सिर पर रखा। यहोवा ने मुझसे वादा किया था कि तुम ही इजराइल के अगले राजा होंगे। परमेश्वर का वचन कभी विफल नहीं होता और वास्तव में यही हुआ। भविष्यवक्ता नातान और याजक सादोक ने सुलेमान का अभिषेक कर दिया और सारे इजराइल ने अपने नए शासक के रूप में उसका स्वागत किया। सुलेमान ने अपने राज्याभिषेक के तुरंत बाद इजराइल के परंपरागत पूजा स्थल गिबोन में यहोवा को 1000 बलिदान चढ़ाए। उस रात जब वह विश्राम कर रहा था, एक अद्भुत घटना घटी। उसके सामने स्वप्न में स्वयं यहोवा प्रकट हुए। मांग, मैं तुझे क्या दूं? यहोवा ने पूछा।